श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग की इस अंधेरी और अशांत यात्रा में मनुष्य चारों ओर से बाहरी प्रलोभनों, मानसिक तनाव, भय, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता से घिरा हुआ है। आज का मानव सुख की खोज में भटक रहा है, परंतु जितना बाहर खोजता है उतना ही भीतर से रिक्त होता चला जाता है। ऐसे कठिन समय में नाम जप एक दिव्य प्रकाश की तरह प्रकट होता है, एक ऐसी महाऔषधि जो न केवल दुखों को हरती है बल्कि जीवन को सच्चे आनंद और शांति से भर देती है। नाम जप कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह ईश्वर की सीधी कृपा का माध्यम है। जब साधक प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का स्मरण करता है तब वह अपने आप को परमात्मा की शरण में सौंप देता है। नाम का प्रत्येक उच्चारण साधक के हृदय को शुद्ध करता है, उसके भीतर जमी हुई नकारात्मकता, भय और संशय को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जिस प्रकार अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी दिशा दिखा देता है, उसी प्रकार नाम जप जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी आशा का संचार करता है। इस कलयुग में जहां साधन सीमित है और मन चंचल है, वहां नाम ही सबसे सरल और सहज साधन है। इसमें ना तो किसी विशेष समय की बाध्यता है, ना स्थान की। चलते फिरते, काम करते हुए या मौन में बैठ के नाम हर स्थिति में साधक का साथ निभाता है। जब कोई साधक नाम जप को अपनी साधना का केंद्र बना लेता है तब उसका जीवन पथ स्वतः ही सरल होने लगता है। परिस्थितियां बदले या ना बदले, पर साधक का दृष्टिकोण अवश्य बदल जाता है। वह हर स्थिति में प्रभु की लीला और कृपा को देखने लगता है। नाम महाराज स्वयं साधक के जीवन में कार्य करने लगते हैं। वे उसके कर्मों को शुद्ध करते हैं, उसके निर्णयों को सही दिशा देते हैं और अनजाने ही उसे उन रास्तों से बचा लाते हैं जहां पतन की संभावना होती है। साधक को यह अनुभूति होने लगती है कि वह अकेला नहीं है। हर क्षण कोई दिव्य शक्ति उसका हाथ थामे हुए है। यही विश्वास धीरे धीरे भय को निर्भयता में और अशांति को गहरी शांति में बदल देता है। जिसने भी सच्चे भाव से इस नाम औषधि को अपनाया है, उसका कल्याण तो निश्चित हुआ है। नाम जब केवल दुखों से मुक्ति नहीं देता, बल्कि जीवन का परम उद्देश्य भी स्पष्ट कर देता है। अंततः नाम ही साधक की सांस बन जाता है, उसका सहारा बन जाता है और उसे संसार सागर से पार लगाने वाली नौका बन जाता है। यही नाम जप की महिमा है, सरल, मधुर और सर्व कल्याणकारी। आज जो कथा यह सुनाने जा रहा है उसे बिहार से रुद्रांश जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि नाम जप आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। गुरु कृपा से बदले हुए जीवन की यह आत्मकथा केवल मेरी कहानी नहीं है, बल्कि उन असंख्य युवाओं की आवाज है जो अनजाने में गलत रास्तों पर चले जाते हैं, फिर वहीं फंसकर अपने ही जीवन से हार मानने लगते हैं। मेरा नाम रुद्रांश है, मैं बिहार का रहने वाला हूं। आज जब मैं अपने जीवन के बीते वर्षों को पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जैसे कोई और ही व्यक्ति था। वह कमजोर, भ्रमित, नकारात्मकता से घिरा हुआ, और आज जो मैं हूं वह केवल गुरु जी की कृपा और नाम महाराज की महिमा का ही परिणाम है। मेरी कहानी बहुत साधारण ढंग से शुरू होती है। जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था तब उम्र इतनी छोटी थी कि सही गलत की गहरी समझ नहीं थी। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, इसका भेद नहीं था। जो कुछ भी होता था बस खेल खेल जैसा लगता था। उसी उम्र में मेरी संगत कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जिनकी सोच और आदतें गलत थी। उस समय मुझे यह एहसास ही नहीं था कि संगत का प्रभाव जीवन को कितनी गहराई से बदल देता है। धीरे धीरे उन्हीं की संगत में मैं भी उन आदतों की ओर खींचने लगा जिनका परिणाम बहुत भयानक था। गंदी फिल्म देखना, अश्लील साहित्य पढ़ना, गंदी बातें करना, यह सब मुझे सामान्य लगने लगा। फिर वही लत बन गई जिसने मेरे शरीर से ज्यादा मेरे मन और आत्मा को खोखला कर दिया है। हस्त मैथुन की लत। उस समय यह समझ ही नहीं थी कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। शुरुआत में लगा कि यह तो सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे यह मेरे जीवन पर हावी हो गया। दिन में कई कई बार ऐसा होने लगा कि मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता था।
अंदर ही अंदर मुझे महसूस होने लगा कि मेरी शक्ति समाप्त होती जा रही है। हाथ पैर कांपने लगे, शरीर थका थका रहने लगा, आत्मविश्वास गिरने लगा। लोगों के बीच जाने में संकोच होता था। मैं अकेले रहना पसंद करने लगा, जबकि अंदर से घुटन बढ़ती जा रही थी। छोटी छोटी बातों पर तनाव, चिड़चिड़ापन और निराशा, यह सब मेरी दिनचर्या बन गई थी। नकारात्मक विचार ने मेरे मन को पूरी तरह घेर लिया था। भविष्य अंधकार में दिखता था। मुझे लगता था कि मेरा जीवन अब कभी ठीक नहीं होगा। मैं पढ़ाई करता रहा और किसी तरह ग्रेजुएशन भी पास कर लिया, लेकिन भीतर से मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था। फिर कोरोना काल आया, अकेलापन बढ़ा और उस लत ने और ज्यादा जकड़ लिया। मुझे यह भी एहसास नहीं था कि मैं खुद अपने लिए गहरा गड्ढा खोद रहा हूं, जिसमें मैं रोज गिरता चला जा रहा था। उस समय मैं भगवान को नहीं मानता था। मेरी सोच थी कि कर्म ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं करते। मैं खुद को पापी मानता था। सोचता था कि मेरे जैसे व्यक्ति का भगवान से क्या लेना देना। सीताराम या राधा नाम की महिमा तो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। समय बीतता गया और 2023 में ग्रह संकट और मानसिक दबाव के कारण मैं बहुत गहरे तनाव में चला गया। उस दौर की कुछ बातें इतनी पीड़ादायक हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। धीरे धीरे यह तनाव डिप्रेशन बदल गया। मैं खुद से लड़ रहा था, मंदिर जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती थी। लगता था कि जैसे जीवन व्यर्थ हो चुका है और अब पूरी उम्र इसी हालत पे गुजर जाएगी। मुझे डर लगने लगा था कि लोग मुझे पागल समझेंगे। माता पिता का सम्मान करना भी भूल गया। स्वभाव अत्यंत क्रोधी, चिड़चिड़ा हो गया। कई बार आत्महत्या के विचार मन में आए। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते कि मैं कितनी अंधेरी जगह तक पहुंच गया था। और फिर मेरे जीवन में एक कृपा का क्षण आया। एक दिन मैंने YouTube पर अच्युत प्रभात चैनल पर राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखा। यह वीडियो नहीं था, वह मेरे जैसे सूखे मन पर पहली बारिश थी। पहली बार मुझे भीतर से शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद मैंने चैनल के कई वीडियो देखे। बिना पूरी आस्था के भी मन ही मन राधा नाम का जप करने लगा। मन नहीं करता था, विश्वास नहीं था, फिर भी जप चलता रहता था। मुझे कोई तुरंत चमत्कार दिखाई नहीं दिया, लेकिन कहीं भीतर कुछ बदलने लगा था। अप्रैल 2024 में मैंने गुरुजी आपको फोन किया था। उस दिन मैंने अपने जीवन की पूरी कथा, अपने अंधकार, अपनी गलतियां, अपनी लत, अपना दर्द, सब कुछ आपके सामने रख दिया। गुरुजी, आपने मुझे केवल सुना ही नहीं, बल्कि पिता की तरह समझाया, मार्गदर्शन दिया और जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण दिया। आपने मुझे राधा नाम दिया, जबकि विधि समझाई, सावधानियां बताई और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास किया। शुरुआत में मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन आपकी बातें मेरे मन में गूंजती रहती थी। मैंने नाम जप करना शुरू किया। धीरे धीरे मानसिक रूप से निरंतर नाम जप चलने लगा। हर महीने मैं आपको फोन करता, मार्गदर्शन लेता। कई बार आपने डांटा, फटकारा, और आज मैं समझता हूं कि वह डांट नहीं, मेरी आत्मा की सफाई थी। नाम जप का प्रभाव धीरे धीरे मेरे जीवन में उतरने लगा। गंदे विचार कम होते गए। फिर एक दिन पूरी तरह समाप्त हो गए। वह लत जिसने वर्षों तक जकड़े रखा था, बिना किसी जबरदस्ती के छूट गई। मन शांत हो गया। दिसंबर 2024 तक मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था कि अब स्थिति यह थी कि नाम जप ना करूं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। राधा नाम मेरा सहारा बन गया, मेरा आनंद बन गया, मेरा जीवन बन गया। और फिर नाम महाराज की कृपा खुलकर प्रकट होने लगी। मार्च 2025 में मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वहां मैं पूरे मन से काम करता हूँ। मेरे कार्य से सभी प्रसन्न हैं। गुरुजी, यह सब नाम जप की महिमा नहीं तो और क्या है। विवाह के बाद भी मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। गुस्सा जो कभी मेरी पहचान थी, अब शांति में बदल चुका। बड़ी बड़ी बात भी अब मुझे विचलित नहीं करती। और अब इतनी जल्दी प्रमोशन की बात चल रही है। यह सब दर्द देखकर मैं बस यही कह सकता हूं कि नाम महाराज ने मेरा जीवन बदल दिया। आज जब मैं 2 साल पहले के रुद्रांश को देखता हूं और आज के रुद्रांश को, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह परिवर्तन मेरे प्रयास से नहीं, बल्कि गुरुजी आपके आशीर्वाद और राधा नाम की कृपा से हुआ है। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह केवल प्रवचन नहीं है, वो टूटे हुए जीवनों को जोड़ने का यज्ञ है। मेरे जैसे न जाने कितने लोग आपके माध्यम से नया जीवन पा रहे हैं। गुरुजी, बस यही प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, राधा नाम मेरे प्राणों में बसता रहे और यह जीवन सदा नाम महाराज की सेवा में लगा रहे। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा,
जीवन में चाहे कुछ भी संकट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है तो निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से करेंगे तो कल्याण वो तो होकर रहेगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो, उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। राधे राधे।